बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप नामा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान। जी नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने देखा, हमने सब ने देखा कि वर्ल्ड कप जो है वो अभी ख़त्म हुआ है और वर्ल्ड कप के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने वाली हमारी टीम पाकिस्तान जो है वो एक सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई। बहुत सारे लोगों ने उस पर बहुत सारी बातें की हैं कि हम सेमीफाइनल हार गए, बहुत सारे गमज़दा भी हुए, वो तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो है वो रिएक्ट किया। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हसन अली की कैच की, तो सब लोग उसको ब्लेम कर रहे हैं कि हसन अली ने पूरा मैच छोड़ दिया और वर्ल्ड कप छोड़ दिया और इस तरह की बातें। तो वर्ल्ड कप मैं समझता हूँ कि हसन अली हो या कोई और प्लेयर हो, डेफिनेटली हमें उनकी जो पिछली परफॉर्मेंस है वो भी देखनी चाहिए। इसी हसन अली की वजह से हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीते हुए भी हैं और बहुत सारे मैच ऐसे हैं जो इन्होंने जिताए हुए भी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस टीम को हम सेमीफाइनल में देख रहे थे, क्या हम में से कितने लोगों ने इस टीम से एक्सपेक्ट किया था कि ये टीम सेमीफाइनल में जाएगी और टूर्नामेंट के तकरीबन सारे मैचेस जीतेगी। तो मैं समझता हूँ कि खुशियों को जो है वो हमें ज़्यादा प्रेफर देना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी टीम ने तमाम टीमों को, अपने पोल की तमाम टीमों को शिकस्त दी और सेमीफाइनल में पहुंच के जो है वो हारी। और सबसे जो बड़ी खुशी हुई है हम सबको, डेफिनेटली हमारे जो हरीफ हैं इंडिया, उनको बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त देने के बाद जो है वो उनको टूर्नामेंट से बाहर किया। तो मैं समझता हूँ इन खुशियों को हमें ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। जी, तो चलते हैं अब आज के मेहमानों की तरफ और करवाते हैं आपका तारफ़। आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं ऐसे दो मीडिया स्टार, सोशल मीडिया स्टार, जो कि टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग है और बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। और उनमें से एक तो जो है वो हमारे पास पहले भी बहुत दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन आज स्पेशल हमारे पास कराची से मौजूद हमारे पास एक मेहमान है। उनका तारफ़ करवाने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ वीडियोज़ हैं वो आप देखें, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो पहले देखते हैं ये वीडियोज़। हो रहा हूँ मैं एक मुद्दत से, हो गया था जो इश्क शिद्दत से, तजुर्बा है तभी तो कहता हूँ, मौत अच्छी है इस मोहब्बत से। रुख ना किया उन गली। इतनी मोहब्बत है उसके और मेरे दरमियान, मैं शीशे पे देखने से पहले उससे पूछती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। होए मैं ते सजन इको मिके दसो जी हुन की लिखिए। पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा, तेरे बिना जीना नहीं मैं वारिस शाने इश्क च डूब के। एक तो वो खुद है गजल जैसी और फिर शायरी भी लिखती है। मेरे हर रंग राग सुरां विच बस गई है तेरी तस्वीर। जी नाज़रीन, आप जान गए होंगे, पहचान गए होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूँ कि आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद है शब्बर जाफरी और स्पेशली कराची से आई हुई हमारी मेहमान फ़ातिमा जाफरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ातिमा कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा शबर, आप बताएं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो माशाल्लाह चौथी दफ़ा आज हमारे शो की जीनत बने। ऑनर है मेरे लिए। थैंक यू सो मच सुंदर फाउंडेशन का, आपकी पूरी टीम का, कि इस काबिल समझते हैं कि मैं आ जाऊं और दोबारा आप लोगों के साथ बातचीत कर सकूं, उन बच्चों के लिए एक खुशी का बायस बन सकूं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अगेन। और फातिमा, आपको कैसा लगा स्पेशली आज? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इससे पहले कि आप अपनी फीलिंग्स का इजहार करें, तो नाज़रीन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब फातिमा आई यहाँ पे तो एक थीम के साथ आई, और वो थीम ये था कि वो एक बच्चों को फ़न करवाने के लिए उनके लिए कॉस्ट्यूम्स पहन के जो है वो, एक एलिफेंट का था और एक दूसरा कौन सा, रैबिट का बनी का जो है वो कॉस्ट्यूम था, और उससे बच्चों को इतनी ज़्यादा खुशी मिली, स्पेशली उनके वालिदैन को बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तो फातिमा क्या कहोगी आप, इतना ज़बरदस्त थीम लेके आप, मतलब कैसे ज़हन में ख़्याल आया? बस मैंने ये सोचा कि अगर ख़ुद को भी एक क्लाउन जैसा दूसरों को हंसाने वाला बना दिया, और इससे अगर किसी की टेंशन भरी ज़िंदगी में और ऐसे वो भी हालात में जो ये बच्चे होते हैं, उसमें अगर वो बच्चे थोड़ा सा खुश हो लें तो क्या चला जाएगा। मैं वैसे ही, मुझे लोग ना थोड़ा सीरियस सा और वो समझते हैं, मतलब शुगल वाली। मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना बताऊँ कि मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ। हाँ। मैं बिल्कुल वैसी नहीं जैसे लोग समझते हैं, टूटा हुआ दिल और ये और वो शायरी करती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। मैं जहाँ मैं होती हूँ ना, मैं बोलती हूँ कि मतलब अभी आपने मेरा इंटरव्यू किया फ़ातिमा जाफरी,
तो मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मतलब एनर्जी वाली जो होता है ना, मैं तो चाहती हूँ कि वो बच्चे भी मेरी वजह से अगर खुश हो रहे हैं तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी, आज मेरी कामयाबी का दिन है। मैं अच्छा बहुत फातिमा, खुश हूँ। कैसा लगा जब आप इन बच्चों से, डेफिनेटली आपने वीडियोस में देखे होंगे, जी, शब्बा जब बिल्कुल। हमारे पास आए दिन की वीडियोस में शायद जी। देखा होगा, तो आज रियल में उन बच्चों से मिलके कैसा लगा? उन बच्चों से को देख कर ना मुझे लगा कि जो ज़िंदगी होती है ना, असल ज़िंदगी का मतलब उन बच्चों को पता है। हम लोग तो जी रहे हैं बस ऐसे ही। असल जो ज़िंदगी है ना, वो बच्चे जानते हैं कि कितनी कीमती होती है। तो स्पेशली जब आपके थीम से उन बच्चों की चेहरे पे मुस्कुराहट आई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अवार्ड दे दिया गया है। वो झूठा अवार्ड देना अलग बात होती है, और ये बोल सकती हूँ मैं कि एक अवार्ड ऐसे ही दे देना अलग बात होती है, और किसी की मुस्कुराहट को अपने लिए अवार्ड समझना, ये बहुत, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। शबर, आप क्या कहोगे? जब आपने लास्ट टाइम मुझसे ये चीज़ शेयर की थी कि फातिमा आ रही है और इस तरह हम करने जा रहे हैं, तो ये सारा करने के बाद मैं तो समझ, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत मज़ा आया। आप क्या कहोगे? बल्कि आपकी शरारतें और ज़्यादा ज़बरदस्त थी वहाँ पे। सर ये है कि जैसे फातिमा ने बताया कि लोग बड़ा सीरियस समझते हैं हमें, सच में। तो हर बंदे का एक, जिसे कहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आइडिया फातिमा का था, और मैंने ये नहीं बोला कि नहीं यार क्या दोबारा जाऊं मैं वहाँ पे, बुरा लगेगा, या वो पता नहीं परमिशन देते हैं नहीं देते। लेकिन मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ या फाउंडेशन को जानता हूँ, मुझे इतना पता था कि ये मना नहीं करेंगे। कोई भी अच्छा काम करने के लिए ये लोग मना नहीं कर सकते। अच्छा शबर, इससे पहले कि आप बाहर थोड़ा सा और बोलो, मैं अभी यहाँ पे कैमरे के सामने बल्कि मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे एम्बेसडर हैं, आप सुंदर्स फाउंडेशन के एम्बेसडर्स हैं, और सुंदर्स फाउंडेशन के मैसेज को आगे फैलाना, और ये जो शो है या ये अदारा है, ये मेरा नहीं, किसी का नहीं, ये हम सबका है। सबका, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसी बात ऐसे ही है, बिल्कुल यही बात है कि एक फाउंडेशन किसी एक बंदे की नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही। फाउंडेशन को कहते हैं ना कि फलाने ने फाउंडेशन बनाई, उसने बुनियाद रखी है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको चलाना, अगर उसने एक अपने लिए बनाई है तो वो सिर्फ अपना काम करेगा। अगर उसने ये इंसानी खिदमत के लिए बनाई है, खिदमत खल्क के लिए तो उसने बनाई है, तो उसने फिर ये कहना है कि ये एक गल्ला है, इसमें पैसे डालने हैं, ठीक है, तुम्हारे इन पैसों से मस्जिद तामीर होगी, सवाब तुम्हें मिलेगा। ठीक इसी तरह ये एक बुनियाद लगाई है, एक बिल्डिंग बनाई है, और इसकी फिर दरख्त लगा के शाखें दूसरे शहरों में है। जिसको भी अपने हिसाब से जो तौफीक होती है, वो जैसा जैसा जो उससे हो सकता है वो आके करे और डोनेट करे, अपने लिए जो उससे डिवोशन होती है वो लाजमी करे। अच्छा शबर, यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा कि जितने भी टिकटॉकर्स हमारे पास यहाँ पे आए, सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आए, तो डेफिनेटली हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो आए और उन्होंने स्टोरीज़ लगाई, बहुत सारे लोगों तक मैसेज पहुंचा। लेकिन उसके बाद जब मैंने उनको मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम इस तरह करेंगे, ये करेंगे, वहाँ पे जाके हम वीडियोस बनाएंगे और उसको प्रमोट करेंगे और लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँगे, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ से जाके वो सब कुछ भूल जाते हैं। मतलब उस तरह से या तो उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, डिफरेंट हर बंदे की होती हैं। लेकिन आपके हवाले से अगर मैं कहूँ कि जब भी आपको किसी हवाले से कहा है कि किसी चैनल को प्रमोट करने के हवाले से कहा या किसी मैसेज के हवाले से कहा है, तो आपने वो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, क्या कहोगे बाकी लोगों के लिए? पहली बात तो थैंक यू। दूसरा ये कि मेरी आदत नहीं है कि मैं जो बात करूँ और उससे फिर बाद में मुकर जाऊँ, और ये तो आपका बड़ापन है कि आप मुझे काम कहते हैं कि हमारी फाउंडेशन के लिए आप काम करो। सही। ये समझने वाले पे डिपेंड करता है, अपने ऊपर लेने वाले पे, कि मैंने इस बात को, मुझे कह कौन रहा है। क्या होता है, समटाइम्स हम इवेंट्स पे जाते हैं तो उधर से तो मिलते हैं टिकटॉकर्स को पैसे, ठीक है, यहाँ पे आना होता है अपने लिए, बच्चों के लिए। और जब आप किसी को कहते हैं कि हमारी प्रमोशन करो या हमारे लिए हमारी वीडियोस वगैरह लगाओ, तो ये आप ये नहीं कहते कि हम प्रमोट हो, आप कहते हैं कि चैरिटी तक ये वीडियो जाए इन बच्चों के लिए, कि अगर किसी बंदे को नहीं पता या वो मदद करना चाहता है तो कम से कम उसको पता लग जाए। अगर आपकी इसमें भी फायदा हमारा ही है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह सिर्फ टिकटॉकर हो जाना या फैन फॉलोइंग लेना, इसका क्या मकसद है? ये इसलिए कि आप मशहूर हो गए हो तो आपको इससे पैसा मिले, आप मशहूर हो गए हो तो लोग सिर्फ आपसे सेल्फीज लें। आप कुछ ऐसा काम भी करो कि कोई अगर आपके बारे में बुरी बात बताए ना कि भाई इसने ये किया हुआ है, तुम इसके साथ सेल्फी ले रहे हो, तो वो आपकी अच्छी बात भी सामने वाला बताए कि मैंने इसको ये करते हुए देखा है, ठीक है, ये इतना अच्छा भी इंसान है। बिल्कुल।
तो मैं बस अपनी तरफ से मैंने ऑलरेडी 3 शोज़ में या आपसे जब भी मेरी बात हुई है कॉल पे या मैसेज पे, तो मैंने यही बोला है कि सर मेरे लाइक जो भी हुआ, बिल्कुल। और उसने- आज से उसको फातिमा के लाइक मेरे लाइक जो भी हुआ, फातिमा को मैंने बोला कि फातिमा आपने आना है, तो फातिमा ने मुझे ना नहीं की, सही तो इसने कहा कि मेरा जैसे ही वो उनसे बात करो मैं आ जाती हूँ, सही। और इंशाल्लाह ताला जहाँ तक हुआ मेरे लाइक मैं करता रहूँगा। अच्छा फातिमा, जिस तरह अभी शब्बर ने बताया कि फॉलोअर्स डेफिनेटली आपको, वो लोग जब फॉलो करते हैं तो आपकी हर बात को वो देख रहे होते हैं, आपकी हर बात पे वो उनको नज़र भी होती है और वो उनको मेरा ख्याल है कि आइडलाइज भी करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि जो लोग इतने जिनके फॉलोअर्स होते हैं वो उनके ऊपर कितनी एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी उस फैन फॉलोइंग को लेके पॉजिटिव वे में चलें? बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल बात है एक आम ज़िंदगी जीना। अब तो मतलब कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं कि ना इंसान का भी दिल करता है कि काश नहीं फेम लिया होता। मतलब ऐसी ज़िंदगी, प्राइवेट कोई प्राइवेसी रही नहीं है हमारी ज़िंदगी में। तो लोग कभी भी कुछ भी समझ के बैठ जाते हैं, कभी भी गलत समझ जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा इनोसेंट समझ के बैठ जाते हैं। मतलब बहुत सारी बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। तो उस बातों को बताना ना बड़ा मुश्किल बात होती है, उसको अपने आप को नॉर्मल रखना सबके सामने। आप जितने भी थके हुए हो, आप कहीं भी जाओ, कोई सामने आपके आगे खड़ा हो जाए कि हमने जी पिक्चर लेनी है, अब आप अपना कोई, अब जितनी भी तकलीफ में होगे ना, आपने बोलना है चलें। इसको भला अब क्यों फिर- ये ऐसे कह रही है? एक दफा ना वो गोलगप्पा खा रही थी, पहला फैन ही ऐसे मिला तो था, गोलगप्पा यूं मुंह में डाला तो वो ऊपर सामने से से लड़की। पिक्चर लेने के लिए आ गई लड़की। तो ये कह रही ना कोई कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो। कोई कितनी भी तकलीफ में क्यों ना, पिक्चर वरना लेनी है उन्हें। ना जाहिर बात है, खाएगा गोलगप्पा खा रहे बड़ी तकलीफ होती है। ना निगलने वाला ना उगलने वाला। तो मैं तो बिल्कुल हो गई थी। तो लेकिन एक बात बोलूं कि ये फेम वगैरह जो है ना, कभी भी कुछ भी नहीं है। एक मोहब्बत करते हैं, खुलूस है लोगों का हमारे साथ, काफ़ी है। लेकिन जब आप फंसे होते हो ना मुश्किलों में, तो कोई नहीं आता। जो अपने होते हैं ना, उसे वो मदद करने वाले होते हैं। और अच्छा और मुखलिस इंसान वही है कि जो बुरे वक्त में काम है, अच्छे वक्त में क्या है, कोई भी नाच लेता है आके। तो मैं ये कहती हूँ कि एक जो चैरिटी वाला जो ये सीन है ना, जो मतलब ये सुंदर्स फाउंडेशन वगैरह, जब ये गया था ना फर्स्ट टाइम, जब यहाँ पे आया था, मैं तब से तड़प रही थी कि मुझे आना है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, कोई आम बंदी तो नहीं कि उठ के खुद ही आ जाओ। मैं तब से, मैंने से बोला था कि मुझे उनसे बोला बुलाए, फिर मुझे खुद से कॉल आ गई। तो मेरा बस नहीं चला था कि मैं पहुंच चाह जाऊं। रहे थे, वो तो बस समझ ले कि सम टाइम, अच्छा है आपकी बात सॉरी काटी जा रही है, जी, कि बहुत सारे ऐसे लोगों को हैं जो हम चाहते हैं कि हम उनको बुलाएं। डेफिनेटली जिन लोगों के फॉलोअर्स होते हैं, हर बंदे का दिल एक जैसा भी नहीं होता, हर बंदा जो है वो एक तरह सोचता भी नहीं है। बिल्कुल बहुत ऐसे सारे ही। लोगों की, हर बंदे की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। ऐसे ही। तो कुछ लोग आने के लिए बड़े जल्दी एग्री हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं एटीट्यूड दिखाते हैं, तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग आप दोनों बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरी टीम की तरफ से यही, जब भी मैंने कॉल किया या मेरी टीम ने कॉल किया, आगे से उन्होंने ये जवाब मुझे वापस आया है कि जी वो आ रहे। बल्कि एक दफ़ा तो मेरा हाल है कि हमारी टीम ने आपको एक दिन पहले बताया था कि अगले दिन हमारा शो है, और आपने जो है वो सारा कुछ छोड़ के आप आ गए थे। तो ये बहुत मेरा हाल है कि बहुत बड़ी बात होती है कि अपने, डेफिनेटली जब आपके इतने फॉलोअर्स हैं तो आपके अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, बहुत सारे काम होते हैं। बहुत दफ़ा मैं देखता हूँ कि आप लोग मतलब स्पॉन्सरशिप वगैरह के वाले लोगों को प्रमोशन वगैरह, तो डेफिनेटली अब होता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना, अपने कामों को पीछे छोड़ना और चैरिटी को आगे रखना, इन लोगों को, इन बच्चों को आगे रखना, ये बड़ी बात होती है। जी नाज़रीन, फातिमा से और शब्बर से और भी बहुत सारी मज़े की बातें होंगी, गेम्स भी होंगी। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशपनामा और आज हमारे शो में मौजूद है हमारे साथ गेस्ट शब्बर जाफरी और फातिमा जाफरी। तो उनसे बातों का सिलसिला दोबारा से जोड़ते हैं। और अच्छा फातिमा, अभी बहुत सारी बातें हमारी एक फ़ीमेल के लिए डेफिनेटली सोशल मीडिया पे आना, और फिर हालांकि आपका कंटेंट मैं देखता हूँ इतना ज़बरदस्त होता है, फिर माशाल्लाह आपने हिजाब लेके ये सारी चीज़ें करनी, क्या आपको भी कोई नेगेटिव या कोई हेट कमेंट्स वगैरह आते हैं? मुझे तो सबसे पहले कमेंट्स मतलब इतने कोई ख़ास हेट वाले नहीं आते। हाँ। और जो आते हैं तो वो ये आते हैं कि आप हिजाब क्यों करती हैं, आप गंजी हैं। तो हाँ, तो मतलब मैं उसमें या फिर
अब मेरी देखिए, मेरी ये है कि मैं ना हिजाब सिर्फ सर का करती हूँ। शबर बहुत आंसर हाँ, वो मेरा मजाक उड़ाता रहता है, वो कोई नहीं। मैं ना हिजाब करती हूँ अपने लिए, ना कि मैं किसी और को दिखाने के लिए नहीं। तो मैं ना वेस्टर्न के ऊपर भी हिजाब वेयर करती हूँ, मैं ईस्टर्न पे भी, क्योंकि मैं भाइयों में पली हूँ, दरअसल मेरी कोई बहन नहीं है। तो बिल्कुल भाइयों की तरह रहना, उसमें भी हिजाब लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो अब कभी अगर मैं पैंट शर्ट के ऊपर हिजाब पहन लूँ तो मुझे पहला जुमला होता है, ये भी क्यों पहना हुआ है। मैं एक मरतबा लाइव भी आई, मैं कब तक मैं तो कमेंट्स डिलीट कर देती हूँ, और जो ज़्यादा बैड कमेंट देता है मैं उसे ब्लॉक करती हूँ, रिपोर्ट करती हूँ कि मेरी बड़ी आईडी जब उसको रिपोर्ट करेगी तो उसकी आईडी बंद होगी। तो जब ये होता है ना, फिर उसके बाद मैं एक मरतबा लाइव आई, मैंने वो लाइव सेव भी करी हुई कि आप लोग होते कौन है, मेरा भाई जिंदा है, मेरा बाप जिंदा है, मेरी माँ जिंदा है, मुझे बताने वाली, मुझे भी पता है कि कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ। मुझे नहीं आदत है कि मैं मेरे फ़ैन और ये और वो, मतलब मीठा बनने की, कि जी मैं आप लोगों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। भाई जहाँ तक है ना मेरी अटैचमेंट, अगर कोई मेरे साथ मुखलिस है ना तो मुझे दूसरे वे में बोले। सही। ये कौन सा वे है कि आप डायरेक्ट ही मेरे ऊपर चढ़ाई मार दी। तो अच्छा शबर, आप हेट कमेंट्स वगैरह आपको आते हैं और कैसे जवाब देते हो? बेचारा है ये तो। हेट कमेंट्स किसे नहीं आते सर। हाँ, हर एक बंदे को उनका डिफेंड भी करना, उनको पढ़ते हो या रिप्लाई करते हो या डिफेंड नहीं इग्नोर करते हो? समटाइम्स करता भी हूँ रिप्लाई। मतलब अगर कोई जिस तरह पिक्चर के ऊपर कोई बंदा बात बोल दे ऐसी वैसी, तो फिर समटाइम्स ऐसा जवाब देते भी हैं। तो एक मर्तबा ना मैंने मतलब स्टोरी लगाई हुई थी, मैंने उसमें ना कुत्ता पकड़ा हुआ था, ठीक है, चेन के साथ। तो एक बंदे ने मतलब ना नीचे रिप्लाई में लिखा ना, मैसेज में उसने कहा कि इन दोनों में से कुत्ता कौन है। तो मैंने रिप्लाई में लिखा कि जिसने तुझे पकड़ा हुआ है। तो जवाब देने आते हैं, रैपिड फायर था ये तो यार। इन्हें भी, इन लोगों में भी, हम ही पाकिस्तानी हैं, इन्हीं लोगों में पले बड़े हैं। अगर लोगों के कमेंट्स हैं, लोगों की बातें ऐसी हैं, तो हम भी इन्हीं लोगों में पले बड़े हैं। कौन सा हम बाहर के मुल्क से इधर आए हुए हैं। हेट कमेंट्स अब समटाइम्स, और फिर गुजरांवाला तो वैसे भी जो है ना जुगतों का बड़ा शहर है, फैसलाबाद और गुजरांवाला। हाँ, जुगतों का भी, और वैसे भी खाते लोग हैं, गर्म दिमाग के लोग हैं। तो गुस्सा, और वैसे ही ऊपर से जाफरी। हाँ, तो जाफरी लोगों में वैसे ही बड़ा गुस्सा है। अब दूसरा ये कि समटाइम्स अब देखें, शायरी कर रहा हूँ चुपचाप, ना किसी को गाली दी ना किसी को, चुपचाप, सबको पता है अपना काम कर रहा है। अब नीचे लोग बात अक्सर कर देते हैं, कहते हैं ओ चलो वड्डा तू शायर, अक्सर कमेंट करते हैं। कुछ लोग मजाक में करते हैं, कभी कभी ना मुझे लोगों के कमेंट्स पढ़ के बड़ी हंसी आती है। कुछ लोग बड़े क्यूट लगते हैं बात करते हुए, ठीक है। अब एक बंदा था, उसने ऐसा कमेंट किया तो मैंने जवाब दिया, तो वो आगे से कहता है कि थैंक यू फॉर रिप्लाई, आज तो मजा आ गया, दिन बन गया। मतलब तो ऐसे कमेंट्स देख के बड़ी हंसी आती है, बड़ा मजा आता है कि देखो ये लोग प्यार से करते हैं, लेकिन ऊपर से सिर्फ हमें तंग करने के लिए करते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। कोई ऐसी बात करें जैसा कोई रिप्लाई आए, जिस तरह भी बताया कि रिप्लाई किया, तो वो इसी पे खुश हुआ कि शबर ने रिप्लाई किया। और मैं तो बल्कि शबर ये कहूँगा कि इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपकी वीडियोस के ऊपर बड़े जबरदस्त रिएक्शंस हैं, फातिमा की रिएक्शंस हैं। तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली वो जो लोग इस काबिल होते हैं तो फिर डेफिनेटली वो रिएक्शन वीडियोस उसके ऊपर बनती हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत, मेरे तो इंडिया के फैन पेजेस भी बहुत हैं। मेरे ज़्यादातर फैन पेजेस जो हैं वो ये बेसिकली इंडियन है ना। हाँ जी, हाँ, मतलब मैं महाजिर हूँ, उर्दू स्पीकिंग हूँ, वहाँ से हिजरत करके आई हुई है। अच्छा, मैं इसको बता दादा अब्बू वगैरह सारा लखनऊ में। अच्छा फातिमा, कराची और गुजरांवाला दो शहर हैं जो मतलब आपने यहाँ पे भी आप आई हैं, तो क्या डिफरेंस लगता है? कराची डेफिनेट इतना बड़ा शहर, अच्छा उसमें एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं समझता हूँ, शबर आप भी शायद एग्री करोगे कि वहाँ पे स्कोप बहुत है एक्टिंग के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहें। तो आप प्रेफर किसको करेंगे, गुजरांवाला को या कराची को? कराची है, दिल में वही है। लेकिन यकीन माने कराची से गुजरांवाला भी जो आई हूँ ना, पता नहीं कैसी ज़बान है पंजाबी, मेरी जबान दोनों मिला के ना, ये उर्दू और ये पंजाबी मिलके मैं बिहारी हो गई हूँ। मेरी कोई जबान ही नहीं रही है, मतलब अजीब हो गई है। हमारी पंजाबी में अबे नहीं है ना। हाँ, तो अबे या हमारे नहीं, पान नहीं इस तरह खा दो, बोल क्या बोल लो, कब खाया
नहीं बता रहा हूँ, वहाँ पे हर दूसरे तीसरे बंदे ने दांत लाल किए। ऐसा ना हो यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाए। नहीं नहीं लड़ाई नहीं होती। नहीं अक्सर बैठे भी यूँ बोल रहे होते हैं। अब वो मेरे घर वालों में मामा के साथ बोलती है ना, तो मेरी वालदा बोलती पंजाबी है, तो अक्सर ये आगे से बोलती है कि वो मामा फिर बाबा हैं, उर्दू बोलते अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं, आप लोग रिलेटिव हैं आपस में या नहीं? रिलेटिव नहीं है, Relative मतलब जाफरी हैं, सैयद में जो जाफरी है ना, जाफरी अल खुरज़मी हूँ मैं तो, ठीक है, यानी कि जो इमाम जाफर सादिक की औलाद में से होते हैं अलैहिस्सलाम की, उनकी औलाद में से हैं दोनों, जाफरी इस तरह से हैं जाफरी। ठीक है, तो ये मुलाकात मतलब टिकटॉक के ये साल पहले मुहर्रमुल हराम से भी पहले बकरा की ईद बात है, हाँ जी। जब से बातचीत हुई थी, तब मेरा ख्याल है कि ये क्रॉस कर गई थी मुझे फॉलो। बहुत सारे हमारे नाज़रीन ये भी सुनना चाहेंगे कैसे हुई और हाँ, टिकटॉक पे ना, मतलब मैं कहाँ बना तक पहुंची। डाटा था इसने मुझे पहली बार तो। हाँ, मैंने मैसेज करके कहा था, मैंने कहा था बीबी कि थोड़ा हल्का हाथ मैंने रखो। कहा, हल्का हाथ रखो, तुम क्रॉस ही करती जा रही हो। तो ये मैसेज करके मैंने छोड़ दिया। फिर लाइक इन्होंने खुद ही रिप्लाई किया और बोला कि मतलब बातचीत शुरू हुई, कैसे हैं आप, सॉरी अगर कोई बात बुरी लगी। तो ऐसे ऐसे बढ़ते 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 आज 1 साल हो गया। कहाँ तक पहुंची। 1.5 साल हो कई गया। कई 1.5 साल, कई अरसा लड़ाई भी रही अच्छा, और बहुत संगीन लड़ाई रही। और नहीं मतलब लड़कियां होती मैंने ना, एक सवाल पूछा, कहाँ तक पहुंची। ये अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। अच्छा चलो। अच्छा हमारा ये है जैसे लड़की आपस में जेलस होती है, हाँ, मैं इससे जलती हूँ। अच्छा ऐसे चलती हैं। अच्छा, ये मुझे ऑफिस में बैठे हुए इन्होंने एक बात की है कि शब्बर के जो है ना फॉलोअर मुझसे ज़्यादा हो गए, पहले मेरे ज़्यादा थे। वो इसलिए था कि जब मेरे 2.5 लाख फॉलोवर थे ना, इस मैं लड़की के 1.2 मिलियन थे। हाँ हाँ, फिर और मैं फिर वही रह जब गई। टाइम- गैप भी देखे ना, अभी मेरा 1 मिलियन का गैप है मेरा हाल है अभी भी। 1 मिलियन नहीं, अल्लाह का शुक्र है 2.4 3.5 मिलियन तुम्हारा है, 3.3 मिलियन या 4 मिलियन तुम्हारा है और 2.5 मिलियन मेरा है। इसका 1.9 मिलियन था, मेरा 3.3 मिलियन था जब मैंने 6 माह पहले स्नैक की वजह से ना टिकटॉक छोड़ दी थी। उसके बाद भी मैं बराबर क्रॉस नहीं कर पाई मुझे। बस अच्छा, यार फातिमा निकम्मे हो गुजरावाला- गए। फातिमा गुजरावाला शहर कैसा लगा आपको और कितनी दफ़ा आप मैं आ चुकी हैं? कल ही इससे आई पहले हूँ। कभी आई है या मैं कल ही आई हूँ, मैंने अभी time? नहीं देखा। अब देखा भी नहीं है यार, नहीं देखा। कम से कम शहर तो दिखाना है। सर अभी 1 दिन तो आई हैं, अभी तो गुजरावाला टिकट ही 2-3 दिन की होती है, लेकिन स्पेशली सिर्फ और सिर्फ सुंदर फाउंडेशन के लिए आई हैं। गुजरावाला तो खाने के हवाले से चिड़े और मेरा तो चिड़े चिड़े गुजरावाला में वो, अब चिड़े तो खैर होते हैं, नालियाँ लेकिन रह आपको गई। पता है कराची के लोग ये चीज़ें पसंद नहीं करते। हाँ। अब आपने देखा है, आप रास्ते में आते हुए तो तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी सिर्फ गुजरावाला से जबकि सियालकोट नाश्ता आते हुए। करके आई हूँ मैं, कुछ भी नहीं मतलब खाया, लेकिन वो हम वैसे बहुत आपको सादा क्या खाने खाने में वाले क्या हैं। पसंद है? हम बहुत सादा खाना खाने वाले हैं, हम ये वो चिकन सादा तो और खाते हो। बीफ इन सब में नहीं है। मतलब बेस्ट डिश है मेरे लिए, फेवरेट दाल चावल। दाल चावल तो नहीं मिलते अच्छा वो अभी के लिए पूछ रहे हैं, गुजरावाला। मैं अपने लिए बता रही थी। हमारे नहीं, यहाँ मैं की- ऐसे ओवरऑल पूछ रहा हूँ हमारे यहाँ की fans के बाबे लिए कि फरीद की आपको क्या नानशामी चीज़ भी बड़ी पसंद है? मशहूर है। पाए पाए फेवरेट। आपको क्या पता गुजरावाला है का अभी? थोड़ा सा वो चढ़ रहा है रंग। नहीं मैं पहले से खाती हूँ पाए कलेजी वगैरह सब। लेकिन गुराची में तो कदम कहते हैं उसको। नहीं किसने कह ऐसे ही दिया, वो मजाक बना रहे हैं लोग, कोई नहीं हम पाए ऐसे ही बोलते है, हैं। कदम ही कहते हैं। वो गया ना ये सिर्फ कराची हम लोग वाला। यार ये 2 कदम हाँ डाल भैया ये 2 कदम डाल जी देना। नहीं तो बंदा ये लोग सब मजाक का ऐसा है, लेकिन हम लोग पाए ही बोलते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो गुजरावाला आप आई हैं, गुजरावाला की कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? मतलब सुना हो कि रात में आई हूँ, सुबह यहाँ। गुजरावाला की कौन सी चीज़ अच्छी लगती है आपको? कुछ सुना है गुजरावाला के बारे में? पहलवान पहलवान अच्छा लगता है। अच्छे नहीं लगते नहीं मतलब सुना जो है ना उसके बारे में, नहीं, मैं पहलवान पूछ ज्यादा रहा हूँ, मतलब गुजरावाला की कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है? वो जो पूछना चाह रहे हैं ना, मैं नहीं बताऊंगी। मैं भी जनरल एक question- 3-4 मरतबा जो उन्होंने पूछा ना, गुजरावाला की कौन सी चीज, और मैं बकायदा ये समझ बताना गई। भी कि मैं अभी रात को आई हूँ। हाँ मैं समझ गई, मैं समझ गई, अच्छा, आपको मैं नहीं कराची में कौन सी बताऊंगी। चीज़ अच्छी लगी? आपने भी तो विजिट किया कराची में। सर कराची की मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगी। कोई अच्छा कहने का मतलब ये, मुंबई- अब मैं पंजाबी, हाँ। वो कराची के उर्दू दान लोग। अच्छा बिरयानी अच्छी नहीं लगी? हाँ, बिरयानी- कबाब बिरयानी वहाँ मिलती है। कब यहाँ तो बिरयानी ही नहीं होती, जो आप लोग खाते हैं वो बिरयानी यहाँ नहीं है, कबाब बिरयानी नहीं होती वैसे वहाँ वहाँ नहीं बिरयानी वैसे ये नहीं बात है। है, कराची की बिरयानी में और यहाँ की बिरयानी में फर्क है जो मैंने क्या खा फर्क के है? वैसे मैंने भी सुना है बड़ा। सर, आपका हमारी जो पुलाव यहाँ की होता है जो बिरयानी होता है है ना, वो हमारे यहाँ पुलाव कहते हैं। अच्छा, मैंने आज तक मैं कराची नहीं गया हूँ, ये बड़ी अच्छा। हैरानगी वाली बात आप हो आए गई। भाई भी। सर जाना चाहिए आपको, यकीन करें। आपके साथ ही जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर मेरे साथ ही जाइएगा, बल्कि मैं आपको गाइड करूंगा कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ठीक है? तो जे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ। हाँ, अच्छा मतलब उधर कोई भी नहीं कहता कि इसके साथ चले जाओ। सही। अच्छे
पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, बुरे हैं लेकिन मेजोरिटी में लोग ऐसे हैं वहाँ पे कि वहाँ पे कोई किसी का सक्का नहीं है। ये मैं ऑन एयर इंसानियत है, लेकिन कराची में ऐसी बात नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, इंसानियत है। कराची में भी बड़े अगर अच्छे लोग मतलब हैं। हम लोग फातिमा नहीं कराची में रहती देखे, है, मैं हर तरीके का देखे, मैं हर अभी तरीके साथ का बैठी है अच्छी है तो नहीं साथ देखे, बैठी है ना। इंसान ना हर तरीके का आदी होना चाहिए। कभी कभार फेम से पहले की बात है ये, इंसानियत का मैं बता रही हूँ कराची में कैसी है। कभी कभार अगर बाइक पे मैं ज़्यादातर सफ़र मतलब भाई के साथ कहीं करीब का हुआ तो बाइक पे सफ़र कर लिया, कुछ हो गया जैसे आते हुए मुसीबत आते हुए देर नहीं होती है, कोई भी मुसीबत हुई ना तो हेल्प करने वाले फ़ौरन आते हैं वहाँ पे, ये चीज़ बड़ी अच्छी है। अच्छा फ़ौरन नेक्स्ट क्या प्लान है आपके इन फ्यूचर? मतलब कराची में आप रहती हैं, कोई ऑफर्स वगैरह हुई शोबिज़ में या इस तरह की कोई और चीज़ या कोई है इरादा है? एक बाउंड्रीज जो होती है ना बस, हाँ वो मतलब जो लकीर खींची हुई है ना मैंने अपनी, वो सिर्फ यूट्यूब तक है, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक हो गया तो टिकटॉक हो गई, या फिर Social चले media। प्रमोशन के हिसाब से अगर ऐड हो गया तो, नहीं तो अच्छा ऐड हो गया। उससे हट गए ना। मतलब अगर मेन इंडस्ट्री देखी जाए तो वो नहीं, मतलब ड्रामे, हिजाब वाली को वैसे ही कौन लेता है, और मैंने वैसे भी नहीं जाना क्योंकि मैं बचपन में कमर्शियल कर चुकी हूँ। मतलब जब मैं 2 क्लास में थी, 5 क्लास तक मैंने किया है, लेकिन फिर उसके बाद बिल्कुल कट छोड़ दिया था। ये तो किस्मत में था यहाँ आना और मतलब ऐसा सब कुछ फिर से फेम वगैरह, लेकिन वो खबर आप इस हवाले से क्या फ्यूचर प्लान्स के हवाले से क्या कहना चाहते फ्यूचर प्लान सर अभी तो फिलहाल जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। फ्यूचर प्लान में यही है कि जैसे टिकटॉक है इन दिनों तो बंद है, ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई और एप्लीकेशन आती है तो उस पर भी काम करेंगे, लेकिन साथ साथ यूट्यूब वो सदाबहार है, तो टिकटॉकर्स के लिए या एक फेमस बंदे के लिए बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे वो कमा भी सकता है, घर चला सकता है, ठीक है, ज़िंदगी में खुश अपनी पॉकेट मनी अच्छी रख सकता है। तो अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलना है। हमारे लिए ये होता है कि मुझे आज शोबिज़ से ड्रामा या ऐड मिल जाए मैं तो खुश होकर करूँगा कि लड़के रिस्ट्रिक्शंस लड़कियों के लिए होती हैं, डेफिनेटली लड़कों का होती है, लेकिन अगर मॉडलिंग वाली साइड पे जाना जाए तो वो मुझे सूट नहीं करता। ड्रामाज में एक्टिंग के लिए या बाप का रोल देना हो तो वो ये चीज़ें नहीं, अभी आप बाप नहीं लगते माशाल्लाह, अभी इतने यंग हैं अभी तो। नहीं, रोल यही वाले अदा करते हैं ये जिंदगी में रियल कुछ वाली। लोगों ने कहा है कि मतलब आवाज़ आपकी थोड़ी सी लहजा इस तरह का है कि आप कर सकते हैं एक्टिंग या डायलॉग डिलीवरी आपकी अच्छी है, फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह जब ऊपर वाले को मंजूर हुआ, जब अल्लाह ने चाहा तो देर नहीं लगती, तब हो ही जाता है। अच्छा, मेरा जो गोल्स है ना उसके हिसाब से मैंने इंशाल्लाह पहले से ही बता देती हूँ अपने नाम का एक ब्रांड रखना है, मतलब ब्रांड बनाना है। एक मतलब फातिमा जाफरी एक ब्रांड के नाम पे मतलब चलाना है। मेरी शुरू से था। होंगे उस ब्रांड में जी, स्कार्फ होंगे उस नहीं जरूरी नहीं है। ओके, इंशाल्लाह क्या ज़हन में क्या है? बहुत सारी चीजें हैं, सब बता दूं मैं क्या? बता नहीं दें। गोल्स बता दिए हैं, मैं गोल अभी से सही बता है, देती हूँ, गोल तो अब सही है, गोल्स बताना सही है, लेकिन प्लान्स नहीं वाला बताने काम नहीं चाहिए करेंगे, अपने। आप कर रहा है, बता नहीं रहे नहीं भाई, प्लान्स नहीं बताने चाहिए, मैं नहीं बताती। मैं बताता हूँ, इसने ना मैं बताता हूँ, उसमें सर स्कार्फ भी है, हाँ, ये कपड़े दूसरे हैं, हाँ। मर्दाना पैंट शर्ट भी है, हाँ। ठीक है, नाई की दुकानें भी होंगी उसमें, शेव हो सकती ब्रांड में यही होता है। और मतलब ज़्यादा मुझे यार जब मैं ये सब नया सोच सकती हूँ ना तो मैं कुछ भी नया ला सकती हूँ, टेंशन नहीं लेनी। ये चीज़ है फातिमा में। जी नाज़रीन, अभी और भी बहुत सारी बातें होंगी और बहुत सारी गेम्स होंगी, हमारे साथ रहिए, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बहुत सारी गेम्स करने वाले हैं फातिमा के साथ और शबर के साथ। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशपनामा, और हमारे साथ शो में आज मौजूद हैं फातिमा जाफरी और शबर जाफरी। अभी उनसे कुछ गेम्स करेंगे हम, और मुझे उम्मीद है कि मुझे इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आता होगा, और आज भी वैसे ही मज़ा आएगा। तो चलते हैं जी। शबर, ये आपके पास ना हेडफोन है जो लेडीज फर्स्ट होती है। चलें जी, लेडीज़ फर्स्ट होती हैं, तो फातिमा आपसे शुरू करेंगे। आप हेडफोन लगाएं और अल्लाह खैर। म्यूजिक ऑन करें। ऑन है, सुनाई दे रहा है, एक मरतबा बंद था आपका। अच्छा जी, लास्ट टाइम शबर ने अभी मुझे इंकिशाफ किया है कि उसने जो है वो ये चीज़ें देखी थी। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उससे चीज़ें छुपा लूँ, ये वैसे बहुत बड़ा एक्टर है, इसने एक्टिंग की थी। फातिमा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है?
आवाज नहीं आ रही? तो फिर मेरी बात तो आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? आवाज हल्की करो। अच्छा, ऐसी होती है, तेजी होती है। बातों की समझ नहीं आ रही है इन्हें इसको। ऑन ऑन रखो। म्यूट जब्बा। और जब्बा। कराची वाले कौन पूछेगा कौन? मैं पूछूंगा, जाहिर बात है, मैं होस्ट हूँ। अच्छा जी, लिप सिंक। जी। काम चोर इंसान, काम चोर इंसान। काम चोर इंसान। उर्दू में है ना वर्ड? हाँ, वर्ड उर्दू में है। ऐसा बोलो, काम चोर इंसान। काम आप, काम ओए कितना आप, काम आम। काम। आहिस्ता बोलो, काम वाली में बोलती है। अब बाजी अच्छा, मुंडा बोलो। चोक लो अपना। लिप सिंक। हाँ जी। काम आम, आम, आप, पहले आओ, आम ही जा रहा है। अब, नहीं, काम काम काम, काम, काम ए, काम काम। काम, हाँ, चोर काम चोर, इंसान। साला, इंसान इंसान। लड़का, लड़का नहीं, इंसान इंसान। इंसान, काम इंसान। अरे नेक्स्ट, दिल दिल पाकिस्तान। देखिए कोई अच्छा पूछे। हाँ, तुम्हारा तो वैसे कोई मजाक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम्हारा हाँ, इधर इधर इधर, दिल दिल पाकिस्तान। पासा, दिल दिल दिल, तेल, तेल नहीं, दिल दिल तिल, दिल दिल दिल, उधर दिल। नहीं तो अच्छा। यूं भी तो हिंट भी तो फिर दे से सकते बोलो। हैं। दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान। लेकिन ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे ये। पाकिस्तान। आहिस्ता बोलो। आ ऐसे गया। नहीं, बाबा अच्छा। जी सियालकोट, बाबा जी सियालकोट। बाबा जी सियालकोट। आवाज नहीं आ ऊंची रही। करो, क्या कर रहे हो? प्रॉपर आवाज नहीं आ रही। टिकटॉक बंद करो। इसको भगाओ। आप भी भगा सकते मेहमान है हमारे। अपने दिल की बात करती है वैसे। टिकटॉक बंद करो, टिकटॉक बंद करो। बंद करो। हाँ, टिकटॉक टिकटॉक बंद करो। क्या? टिकटॉक बंद करो। किसको बंद करो? टिकटॉक किसको? टिकटॉक टिकटॉक, टिकटॉक। टिकटॉक। टिकटॉक हाँ, बंद करो। क्या भाई बात यार है तुम यार। गाना बंद करो, ये तो चले जी, लास्ट है, लास्ट। दर्द। वायरल वीडियो, वायरल वीडियो, ये वायरस सुनाई देगा इसे। वायरल वायरल वीडियो, वायरल वीडियो, वायरल नहीं सुन, मैं लिपसिंग पकड़ना चाह रही हूँ, बोले। वायरल वीडियो, फॉलोइंग। वायरल वीडियो। बेला। अच्छा, जो वो वेले कह का रहे हैं पता वो है? सुनना। है? वेले का पता है उसको? बोले बोले। वो आपने काम चोर पे मेरी तरफ इशारा कर दिया ना, वो सारे ही मेरे पे हैं। वायरल वायरल वीडियो, लास्ट, बस उसके बाद में स्नैक वीडियो। क्या कह रहे हैं? हाँ, वीडियो ठीक है, वायरल। वीडियो है। हाँ, वायरल कितने तेज है यार। वायरल 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 वीडियो। वायरल वीडियो। को वायरल। चबर, सारे ही ठीक बताया। हो गया। पहला देखने में क्या पूछने लगी। फातिमा जाफरी, फातिमा जाफरी। मुझे ना पहचाने। हाँ जी। अच्छा, खाक पे खाक डालो, खाक पे खाक डालो, आलू बुखारा। खाक पे खाक डालो, हमारा खाक पे खाक डालो। आलू पकाओ। तुम्हारी इतनी वो आपका मुंह ही ऐसा हिलता है। आपकी इतनी बड़ी वायरल वीडियो आई है, हैं? कुछ छुप ना जाए।
खाक पे खाक डालो। आपका गांव। खाक पे खाक डालो। आम खा रहा हूँ। मैं इसको एक लास्ट जुमला पूछूंगा। इशारा करूँ एक? नहीं, इशारा नहीं करना। खाक पे खाक डालो। ऐसे बोलना, एक एक करके बोले। खाक, आज, खाक, कल, खाक। हलक। इधर देखो, इधर मैं, इधर देखो, मैं समझाती हूँ, एक मिनट में। अच्छा, इशारे नहीं करने हैं। कर ना, बेचारा लग रहा है अभी। मैं फिर आई डाई। अच्छा याद करो। रोटी। और मैं यहाँ सब्जी पेड़ा। लेने आया हूँ। आपस ही तुसी करो। आम का। आपस ही खेडो तुसी फिर। नहीं, नहीं, आप बोले बोले। नहीं समझता। खाक पे- क्या था? नहीं, बच गए। लास्ट में एक ही चांस मिलेगा। खाक पे खाक डालो। अब बोलो कौन समझता है, कौन नहीं खाक पे समझता। खाक डालो। रोकना जरा, क्या था? नहीं नहीं नहीं, नहीं बताना, नहीं बताना है। खाक पे खाक मैं डालो। बोल रही हूँ खाक पे खाक, तुम्हारा इशारा था ये खाक पे खाक यूं डलती तुमने है। खाक पे खाक डाला था, ऐसे ही डाला था तुमने, इसमें मिलाओ मुझको। ऐसे खाक पे खाक डल। मैं एक मजाक को मिलके उड़ाओ मुझको। चले। तुमने यही किया मैं था। कितना खाक कर पता चला ना उन्होंने। सारा खाक खा इसके अंदर थोड़ी आती है। चले। हो गई। मुझ पे हंस रहा गप- था। चला। चेंज कर दे। गपशप नामा का होस्ट। हाँ? आलू गोश्त ना बोल ले। गपशप नामा का होस्ट। एक एक करके बोले। गपशप। हाँ, मालूम जब्बा। गप 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 अम, गप अम्मी, अब्बा, गप अभी यही याद आ रहा है। अब्बा, गप गप चब्बा। जब यार, इधर देखो, इधर देखो। जब कपड़े। अरे यार गपशप गपशप अमचम। गपशप। गपशप। हाँ, गपशप नामा। गपशप नामा का होस्ट। गपशप नामा का होस्ट। उर्फ। होस्ट। गपशप नामा का होस्ट। होस्ट। हाँ गपशप नामा भाई। का होस्ट। होस्ट बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा जी। कराची और गुजरांवाला। कराची कराची और और गुजरांवाला। गुजरांवाला। सुन तो नहीं लिया? एक और पूछे, एक और पूछे, चलो जी, खत्म हो गया। एक और ठीक है। पूछे ना, एक और ठीक है। पूछे, एक और ठीक है। पूछे मैं। तो मैं क्या फिर मैं बोलता जा पूछूंगी रहा एक। हूँ? चलो जी, एक फातिमा पूछेगी। फातिमा कह हाँ रही है, मैं मैंने पूछती हूँ, लगा। हार गया। ए नहीं लग। अच्छा चलो। हार अच्छा जी। साइलेंट मूवी चल रही है। हाँ? जूस। कूड़। जूस और लिपसिंग हिला के भी बोलते हैं। ये वो मुंह से बहुत निकालनी गलत हो है। जाएगा। जूस जूस। सूर। सारा मुंह ही ऐसा लग रहा है उसका। अरे भाई अच्छा जूस। जूस क्या? उधर हो क्या? जूस जूस शूज। जूस। अरे ये नहीं फिर यार बता। चल जूस। दो गलत बताएं और इसने सारे सही बताएं जी। फातिमा के लिए क्लैपिंग। अच्छा, अभी एक और गेम है आपको, बल्कि गेम क्या, एक सिचुएशन है। आप अच्छा जी। दोनों ने जो है वो एक मशवरा हाउस खोला हुआ है और अच्छा आप लोगों को मशवरा दे अच्छा जी। मशवरा हाउस। देंगे लोगों को। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास उस्मान मौलवी है, क्या मशवरा देंगे उसको? मौलवी उस्मान को क्या मशवरा देंगे? दोनों ने बताना है। आपने बताना, उनसे ज़्यादा पूछूंगा। मौलवी उस्मान को मशवरा यही दूंगा कि भाई ठीक जा रहे हो। ठीक है, मशवरा क्या? अच्छा मशवरा क्या देना है? हाँ, मशवरा यही दूंगा कि भाई छड़ दे करियाना अपना। छोड़ दिया उसने वैसे। करियाना छोड़, कहाँ छोड़ा है? बंदा बिठाया है। हाँ, बंदे बैठे अच्छा। हैं। अब कहाँ बैठता है वो, तो लोग इतने ज़्यादा उसके पास वीडियो बनाने के लिए आ जाते नहीं, हैं। मैं मौलवी उस्मान को मशवरा ये दूंगा कि अच्छी फैन फॉलोइंग है भाई बिल्कुल ऐसे आपकी। इसको आप अब तो वो ड्रामाज में भी आ गया हुआ है। हाँ, एक ऐसे ही। हॉरर शॉर्ट मूवी कर रहा है।
हाँ मैं सुन वही मशवरा दूंगा कि मौलवी बन गया है तो तो सब कुछ तो कर रहा है वो। जुल्करनैन को क्या मशवरा? जुल्करनैन को क्या मशवरा दूंगा? जुल्करनैन को यही मशवरा दूंगा कि दूसरी शादी ना करना। वो पहले भी नहीं कर रहा बेचारा। एक की रुखसती नहीं हो पा रही है सुन क्या हो गया बेचारा? रुखसती नहीं हुई है ना, मशवरा ही देना ना। रुखसती नहीं हुई, निकाह हुआ है ना, रुखसती नहीं हुई है। वाकई? हाँ वो हो मैं गई तो है अगले साल। वही है वो क्या हो गया है? बरात हो बारात नहीं हुई है, निकाह हुआ है सिर्फ भाई अच्छा का। चलें जी सानू की अली है हैदराबादी, उसको क्या मशवरा दूं? पैंट ऊपर पहनो। खाया पिया कर। खाया भी अगर हाँ उसकी सेहत वैसे वैसी अब तो वैसे वो बड़ा कुछ खाता है वो तो, मतलब कि वीडियोस में तो खाता ही रहता है हर टाइम में उसको पता नहीं किन्हीं यार खबरदार कराची का नहीं बोलेगा। फुल्लू को क्या मशवरा? फुल्लू को क्या मशवरा दूंगा? फुल्लू को मैं यही मशवरा दूंगा कि भाई जैसे हो वैसे ही रहना। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, वो ऐसा ही है बेचारा वैसे। हाँ जैसे हो वैसे ही रहना। ठीक है, ज़माने के साथ इन जैसा ना हो जाना। और ये है कि जिस तरह अपनी फैमिली को तुम सपोर्ट बिल्कुल करते हो, ऐसे ही, बिल्कुल इनसे ऐसे ही प्यार करते रहना। अपने बच्चों को मैं ऑलरेडी उसके व्लॉग्स देखता हूँ, बेटी दे रहा होता है बच्चों को, एक बड़ा प्यारा सा वो बंदा लगता है कि एक गांव का विलेज का बंदा जो है। हमारे ख्वाब और होते हैं कि हमने ये करना है ये करना है, उस बेचारे का ख्वाब यही है कि आपके पापा को बेटा देखो सारे जानते हैं, ये लो 500 ही दी। क्या बात, बड़ी बात होती है, बड़ा दिल है। अगला बंदा बड़ा खतरनाक है, भोला रिकॉर्ड। बोला रिकॉर्ड को क्या मशवरा देना है? टाइम काट के फौत हो जा, मशवरा ही है ना। शो देख रहे हैं हमारा जबरदस्त जी, वो बहुत देख ले अच्छे शो। मशवरे दिए हैं। अब और अब बारी है जी बोला बेसिकली गुजरात का है ना, तो गुजरात हमारा अच्छा भी है। गुजरात का है, मुझे ना गुजरांवाला का है। हमारे ही गुजरात का ही है। मैं खुद भी बेसिकली गुजरात का ही हूँ, अच्छा ममदीपुर का। तो बोला साहब, मैं तो चाहता हूँ बोला साहब मुझे कुछ कहे। अच्छा जी, अब मैं थोड़ी हूँ उस लड़की की तरह चुप करके यूं करके सुन लेगी। वो वैसे फेक होता है मेरे ख्याल से भी जो जी, भी हाँ स्क्रिप्टेड था। मैं आने से पहले, लाहौर आने से पहले मिला हूँ उस लड़की से, इट वाज स्क्रिप्टेड। तो बहरहाल क्या फ़ायदा स्क्रिप्टेड। कमल आफ्ताब आपके पास आई हैं जी मशवरे के लिए, क्या कहेंगे? कमल आफ्ताब को क्या मशवरा? वो मेरी फेवरेट बंदी है, मैं उसको मशवरे की जरूरत नहीं है सच में। मशवरा क्या देंगी? मैं सवाल बता ये रही हो ना, रहा है। दे रही हूँ ना, सफर कर जाओ तुम तो। अच्छा कमल आफ्ताब को मशवरा ये है कि थोड़ा सा कुछ खा ले पी ले, मतलब थोड़ा सा और अच्छी सेहत है वो लगती है, वो रियल में नहीं है वो, मतलब बहुत दुबली कमजोर सी है लगती, पता नहीं क्यों मैं कैमरे में। जन्नत मिर्जा को क्या मशवरा? जन्नत मिर्जा पाकिस्तान आ जाओ वापस। पाकिस्तान आ जाओ। हाँ वैसे अब जापान में है जापान I think, में। है ना? मनाहिल मलिक कौन है? है? मिनाल मलिक कौन है? हारिस मुनाहिल। अच्छा वो हारिस वो के वो साथ जो वो वो अच्छा वो, हाँ सही है वो। हारिस वगैरह के साथ कंटेंट अच्छा बनाते हैं वो लोग कभी कभार, मतलब मशवरा वाह क्या सब देना एक साइड है? पे मशवरा देना। तो लगे रहे हैं, बनाते हैं वीडियो। सहर हयात। सहर हयात हाँ वापिस चली जाओ। नहीं नहीं, ब्लेसिंग दूंगी, शादी इंशाल्लाह करें। हाँ, हाँ। शादी करें। हाँ। ठीक है। रबीका खान है जी आपके पास मशवरे के लिए आई है, क्या कहेंगे उसको? मशवरे के लिए क्या कहेंगे? उम्र क्या में मशवरा? छुपा पहले वो बड़ी हो जाएं। बड़ी हो जाए हाँ वो थोड़ी सी छोटी हैं, तो वो हर साल 17 साल की हो जाती है ना, तो पहले वो 18 हो जाएं, क्योंकि वो सीन मैं क्लियर भी कर दूं थोड़ा सा कि वो कंट्रोवर्सी बड़ी बनी थी कि मैंने एक अपना ओपिनियन दिया था, उनके फ़ैन पेजेस ने गालियाँ तक दी हैं। और एक तो कराची वाली को बैठ के पंजाब वाले उनके फ़ैन पेजेस मुझे बोल रहे हैं आपको घर से उठवा लेंगे। अब ज़रा सोचे मैं जिस शहर में रहती हूँ वही काफ़ी है। नहीं तो उसको कह रही हो तुम बड़ी हो जाओ तो साथ कोई दवाई भी दो अपनी भी। मैं कॉम्प्लान शॉम्प्लान कोई। नहीं बस देखिए बात मैंने कोई हेट नहीं, मैंने अपने एक ओपिनियन दिया था, वो लोग ने खुद ही शुरू किया और मतलब जो भी है खैर, बस मैं ये कहूँगी कि 18 की हो जाओ। हाँ मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मेरी इज्जत तो करनी चाहिए थी। मैं बड़ी हूँ। अच्छा जी रेटिंग है, रेटिंग करनी है। जुल्करनैन, शर्जील, उस्मान मौलवी, फुल्लू और अली भट्ट, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड रेटिंग। शर्जील ऑन द सेकंड। फर्स्ट शर्जील, फर्स्ट पे रख दो आप फुल्लू। फुल्लू फर्स्ट पे। अच्छा माशाल्लाह। हाँ शर्जील सेकंड। ठीक है। रेटिंग किस हिसाब से आपने अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देने रेटिंग? हाँ मतलब अपने point एक्टिंग में। और स्किल्स हाँ तो शर्जील इस हिसाब से नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे। सेकंड पे आ जाओ फुल्लू पे। फुल्लू एक्टिंग है उसमें। मतलब जो भी है सबके रियल है सामने वो ही बंदा, हाँ, वो रियल ठीक है। ये लिया ना सर।
जुल्करनैन है और अली जुल्करनैन आ जाए थर्ड पे, फोर्थ पे मौलवी उस्मान साहब, अली और भट्ट, फिफ्थ पे अली भट्ट। लास्ट पे अली भट्ट। ठीक है। हाँ जी, फातिमा आप भाई कमल है। आफ्ताब, जन्नत मिर्ज़ा, डॉली, सहर हयात और मुनाहिल मलिक। फिर से बताएगा। कमल आफ्ताब, पहली। जन्नत मिर्ज़ा, डॉली, सहर हयात, मुनाहिल मलिक। कवल आफ्ताब, जन्नत मिर्ज़ा, हम्म, और कौन है? सहर हयात। फिर ओके, डॉली। आपने तो अरीका रूम साहब आप करा, खेल हो रही है। आपने हमारे कराची वालों को नहीं गिना। इन पांचों में से उन्होंने बोला ना। रैंडमली पूछ रहा हूँ ना, आप इनमें से रेटिंग करें, उसमें वैसे तो इनमें से? बहुत सारी हैं। हाँ, तो कवल, जन्नत, चलें डॉली की जगह पे अरीका को कर लें, नहीं रुमैसा। रुमैसा तो होगा। फिर कवल आफ्ताब, रुमैसा, फिर जन्नत मिर्ज़ा, फिर कौन है? सहर हयात, और फिर मैं मनाइल मलिक। मुनाहिल मलिक। अच्छा डॉली, वैसे ना डॉली पे याद है यसू पंजू आर कबूतर डॉली। पांचवें नंबर। अच्छा यहाँ से कट होगा नेक्स्ट। उनके जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछने दो। अच्छा, इन्हीं के बारे में मैं आपसे ना वन वर्ड रैपिड फायर है। हमसे हमारे बारे में नहीं पूछा इन्होंने। रैपिड जो फायर, शोर है बस वो करो। रैपिड फायर। जुल्करनैन, रैपिड फायर। वन वर्ड। वन जुल्करनैन। वर्ड या वन जुमला, एक जुमला या एक वर्ड। कभी मिलो तो। कभी मिलो। मिला ही नहीं कभी सर। यहाँ कभी मिलो तो। जिस स्टाइल में आपने कहा है वो कुछ और ही लग रहा है। शर्जील, शर्जील। गुजरात का है ये भी। यार बड़ा अच्छे बंदे हो, अच्छी एक्टिंग है, और मेहनत करो। उस्मान मौलवी, शेव करवा लो। नहीं, मौलवी फिर कहाँ का रहेगा वो? काम है मौलवी होना। ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। हाँ चलो फुल्लू, फुल्लू, हाँ, और ना ऑफिशियल कराया अगर। अली भट्ट, अली भट्ट। सब्र करो। हाँ सब्र करो। ये तो नसीहतें कर रहे हो। वन वर्ड कोई उसके बारे में सब्र। अली भट्ट, हाँ, वन वर्ड। हम्म, अच्छा बंदा है। अच्छा बंदा है। कमल आफ्ताब, कवल आफ्ताब, भाभी, अरिका, अरीका, स्लोमो, डॉली, बाल लंबे, बाबा जी सियालकोट, बाबा जी सियालकोट। कौन? साइलेंट गर्ल। बाबा जी सियालकोट, मुबारक हो, सॉरी मुबारक हो। मुबारक हो। हाँ, जन्नत मिर्जा, जन्नत मिर्ज़ा, हाइट, मुनाहिल मलिक। मेकअप। गुड। अच्छा इसने मुझसे ज़्यादा बेहतर दिए हैं, ठीक है ना। हाँ, ये होता है आई एम रैपिड फायर प्रोफेशनल। ना। ओके। अच्छा, एक एक question है लड़कियों का दोनों काम है ना, लड़कियों में कुछ ना कुछ सोचती रहना। हाँ, एक एक क्वेश्चन है दोनों से, और जल्दी जल्दी उसका जवाब, लंबी तमहीद नहीं हाँ बांधनी। जी। लम्हा, वो जो जिंदगी जिसने बदल दी आपकी, वो एक लम्हा जिसने आपकी जिंदगी बदल दी, क्या वो होता है? लम्हा जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, अपनी माँ की दुआ लेना। आपकी जिंदगी जिसने बदल दी। तो मेरी ज़िंदगी मेरी माँ की दुआ नहीं बदली है। ओके, फातिमा आप क्या कहोगे? आज बदली है। आज बदली है, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। एक चीज़ जो चोरी करनी हो इनमें से। कमल आफ्ताब, लड़कों में भी पूछे हैं। अच्छा चले, फवाद खान। अच्छा, फवाद खान, चोरी करनी है उनमें से। उससे कोई चीज़ चोरी करनी हो क्या? यार वो बंदा बड़ा, मतलब कहते हैं ना, तमहीद हीरो ही तो मैंने लगता पहले है। कहा, तमहीद मतलब नहीं हीरो बांधी। लगता है वो तो, उसकी ना मतलब एक प्रोफेशनल जो वो है ना बंदा वैसा। तो चोरी क्या करोगी? हुमायूं सईद। उमर। हाँ यार, वैसे लगता नहीं है ना है कितना ना? वो। फाहद मुस्तफ़ा, क्या कल चोरी करना चाहोगे? वाइटनिंग इंजेक्शन। पाके भी कुछ नहीं होना। अली जफर, अली जफर, आवाज। गिटार गिटार। अच्छा बजाता। हाँ। अच्छा फातिमा, कामयाबी क्या है? मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, मतलब किसी और की खुशी। किसी और की खुशी। आपके ख्याल से क्या है? कामयाबी क्या है? हाँ, असल कामयाबी क्या है? हाँ, अपनों को खुश देखना। अपनों को खुश देखना। अच्छा, ख्वाहिश जो पूरी नहीं हुई और अभी तक है कि वो पूरी हो जाए। ख्वाहिश जो पूरी नहीं, शादी। अभी तक हाँ मेरे अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ देख लिया है। शादी हो जाए। हाँ, फेम देख ली, हाँ। घर वालों का कहीं प्यार भी देख हो लिया, जाए शादी। सपोर्ट देख ली, कहीं भी पढ़ाई हो कर रहे हैं। कहीं भी हो जाए। नहीं, जहाँ चाहते हैं। अच्छा, जहाँ ये कहो ना कि शादी हो जाए और जहाँ चाहते हैं वहाँ हो जाए। क्या कहोगे फातिमा?
क्या ख्वाहिश? हाँ, ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई। और मतलब मेरी ख्वाहिश ना, मतलब मैं अपने लिए कोई ख्वाहिश नहीं रखती। अच्छा, मतलब तमहीद नहीं। ख्वाहिश में यही है कि मतलब घर बसाओ, बस अब हाँ, बहुत हो गई। जान छुड़ाओ, घर बहुत बसाओ, जान छुड़ाओ। नहीं लेकिन नहीं, ये फर्क है हम नहीं मैं पंजाबियों में और आपको एक इनमें। बात वो बताऊं, direct शादी, देखिए नहीं, ये घर अच्छा बसाओ। तुमने बड़ा बर्बादी बोला। नहीं मतलब घर बसाओ का सीन बताऊं क्या है, कहना क्या चाहती हूँ कि ना इंसान अकेले चलते चलते भी थक जाता है। एक जो पहिया गाड़ी जो होती है ना, वो दो पहियों के साथ चलती है। वाला भी होना चाहिए। जवाब लंबा हो गया। हाँ। आप बताएं वो लम्हा जो चाहते थे कि आया है और रुक जाता, गुजरता ना, वो लम्हा जो आया है, जो आपकी लाइफ में आया और आप चाहते थे कि वो रुक जाता। हैं, पकड़े गए ना। नहीं कोई नहीं पकड़े गए। मुझे कुछ और मेरी याद फर्स्ट है। टाइम जब इनसे मुलाकात हुई। अच्छा, फातिमा सेम क्वेश्चन। तू बदल नहीं। जी बोले। हाँ जी। सेम क्वेश्चन है, जो वो लम्हा जो आपकी लाइफ में आया और आपने चाहा कि ये उधर रुक जाए। हाँ, क्या है? अब बानो कुछ है ना बन जाना। देखिए जी, लम्हा बोलता है। हाँ, तभी इतना देखिए, गहरी बात है। लम्हा देखिए, फिर एक मिनट वही रुके। बात है, बानो कुछ है। वो लम्हा हाँ, जो अभी बानो कुछ कहती 24 थी। घंटे, नहीं 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 नहीं, नहीं, वो अम्मा कहती थी, बोलती थी वो। इसका वैसे मैंने नाम रखे एनी शाहद। एनी शाहद उसे कहते हैं, किसी बंदे पूछा जाए ना यार हाँ, बताइए, ये क्या हुआ था ये माजरा रस्ते में में, ये माजरा रावी क्या हुआ था? रावी। सुना अब था। वो एनी शाहद नहीं नहीं मैं बताता है, बताती घर से हूँ, निकला। वो लम्हा जो चाहती हूँ रुक जाए, हाँ, वो पिछले 24 घंटे। उसमें सारी बातें आ गई मतलब। ठीक है, वो वक्त जो सख्त तरीन था, हैं, और वो दोबारा ना आए, ऐसा कोई ऐसा वक्त मेरी फर्स्ट ईयर में सप्ली आई थी मैथमेटिक्स। वो दोबारा फिर नहीं आनी। मतलब वो लम्हा दोबारा ना आए, क्योंकि मैट्रिक में मेरे 1000 से ज़्यादा नंबर थे अल्हम्दुलिल्लाह। और फर्स्ट ईयर में इन्हीं कामों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से सप्ली आ गई थी। तो वो अल्लाह करे दोबारा ना आए, क्योंकि मेरे बाप ने उस दिन बहुत सुनाई थी। पिटा नहीं था, कुट पड़ी थी। नहीं, कुट शुट बाबा ने बहुत कम बचपन में। मारनी चाहिए। हाँ, हाँ, फातिमा आप बताओ, वो लम्हा क्या कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वक्त जो आया और नहीं आए, मतलब गुजर पिछला गया एक और साल। वो चाहते हैं कि दोबारा ना आए कभी। हाँ, पिछला एक साल जो गुजरा है ना, कोविड की वजह से। कोविड ने तो बड़ी तरक्की दी है। बहुत सारी चीजें हैं जो ना काबिले बयान पहली है। बंदी है जो हाँ, कह रही है कोविड हम की लोग मशहूर कोविड में हुए। हम लोग फेमस तब हुए जब कोविड चल रहा था। जब कोई कुछ नहीं कर रहा होता था, तब टिकटॉक देखता था, तब हम लोग फेमस हुए, क्योंकि हम लोग के पास भी कोई काम नहीं यानी था। कि ये कोविड का शुक्रिया अदा कर रही है। हाँ हाँ, शुक्रिया। नहीं अच्छा चले इस बात को थोड़ी समेट। टिकटॉकर ना होते तो क्या होते? टिकटॉकर ना होते तो क्या होते? मैं अगर टिकटॉकर ना होता तो मैं एक बॉक्सर होता। हैं, इस सेहत के साथ ये बल्ले भाई सर मैंने ऑलरेडी जो है वो अंडर 18 फ्री स्टाइल UFC इस्लामाबाद में खेली हुई है, तो मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ। दैट्स वेरी गुड यार, ये तो बड़ी अच्छी नाजरीन के लिए बड़ी, जिस तरह मैं चौंका हूँ ना, उस तरह चौंका दे। या बॉक्सर ना होता, एक मतलब लाइक एक एथलीट कोई भी एथलीट होता, हाँ, ठीक है, फिटनेस ट्रेनर होता। ठीक है। फातिमा आप क्या होती अगर टिकटॉकर ना होती? बीवी होती किसी ना किसी की। टिकटॉक ने तुम्हारी शादी रोकी। नहीं नहीं, अच्छा ऐसी है, बात जवाब नहीं। है, ठीक है। नहीं नहीं, बस ऐसी बात ठीक है, नहीं निकल है। गया। बस हो गया, हो गया, मेरे जो मुंह हो से गया निकल वो हो गया, डन जान दो। गया। मेरे मुंह से हो निकल गई, गया। हो गई। हाँ, कोई नहीं। अच्छा, वो चीज जिसके लिए खुद पर फख्र महसूस करते वो चीज जिस पर खुद, जिसके हाँ, लिए ऐसी कोई चीज की हो जिसके ये ऊपर सवाल आपको कौन देता था? मैंने खुद ने किया। वो चीज समीना जिस पे पीरज़ादा हैं ये पूरे। अल्लाह का शुक्र है, हाँ, मुसलमान घराने में पैदा हुआ। क्या बात ये है। चीज़ फ़ख्र, बाई से फ़ख्र है, और सारी ज़िंदगी होगी कि पैदा भी मुसलमान घर में हूँ, और दुनिया से जाऊँगा भी तो अल्लाह बस कलमा नसीब कर दे, लेकिन जाऊँगा मुसलमान। तुम्हें लगता है होगा? फातिमा भी फिर यही जवाब देगी, इससे बड़ा अच्छा क्या जवाब होगा? नहीं नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। ये बताएगी मुसलमान देखें, अब मुसलमान किसको कहते हैं? नहीं नहीं, हाँ, नहीं ये बताएं। आप फिर मुझसे सवाल करें पूरा। यही सवाल है वो कि चीज़ जिस पर फ़ख्र है। कोई ऐसी चीज जो आपने अब तक की हो जिस पे फख्र है अभी तक। दिल में मोहब्बत है अहले बैत। आज का दिन जो भी बता। नहीं नहीं, जुगत कोई नहीं है। आज मैं तमीज़ की बात करने लगी अभी। दिल में मोहब्बत है अहले बैत। क्या बात है। अच्छा,
जीवन साथी कैसा होना चाहिए? लास्ट क्वेश्चन है तो नहीं खत्म करते। मेरे जैसा आप क्या लोग मैं पागल बता रहा हूँ, जीवन साथी कैसा हो, मेरे जैसा हो बस। आप क्या देखती हैं फातिमा, एक मतलब आइडियल में क्या देखती हैं? देखिए, साथ चलने वाला हो बस, मतलब आपकी हर बात को समझने वाला हो बस, उतना ही काफ़ी है। बस ठीक है, खत्म हो गई बात। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त सवालों के जवाब हुए। और लास्ट पे अब ये शो को ख़त्म करते हैं और मैसेज पे चलते हैं। बहुत फ़न भी किया, बहुत मज़ा भी आया। सारा दिन बहुत ज़बरदस्त गुजरा, बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहटें और ये सारी चीज़ें। हमारे नाज़रीन के लिए स्पेशल शबर क्या मैसेज देना चाहोगे? सर जैसा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं चौथी मर्तबा आपके इस शो में हूँ और मैं हर बार यही मैसेज देता हूँ कि पहली फर्स्ट चीज़ लोगों को क्या करना चाहिए वो उनको पता है। इस फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन क्यों बना के बैठे हैं हम, क्यों टिकटॉकर्स जो हैं ये हम लोग क्यों बार बार आपके लिए आते हैं, तो हमारे लिए भी ऑनर होता है और आप लोगों को भी चाहिए कि यार कुछ करो ज़िंदगी में। जाने से पहले ना कुछ कुछ ऐसा करके जाओ कि आपके जाने के बाद कोई आपकी फातिहा पढ़ने के ना काबिल हो जाए। एक चीज़ ये और दूसरी चीज़ ये कि इस फाउंडेशन को जिन्होंने बनाया है ना, उन्होंने बड़ी उम्मीदें और बड़ी आसों से बनाया हुआ है, तो उनकी आस ना कभी टूटने देना। और दूसरा ये लास्ट भी यही कहूँगा कि जितना अभी तक मैंने किया है मुझे उस पर फ़ख्र है और जितना आगे भी मेरे लायक होता रहा मैं करता रहूँगा। फातिमा, आप क्या कहना चाहोगी? और स्पेशली मैं चाहूँगा कि आप अपने बाकी कलीग्स जो कि जिनके फॉलोअर्स हैं इतने ज़्यादा, आज आपने यहाँ पे इन बच्चों के साथ दिन गुजारा, अपने एक्सपेरिमेंट भी बताएं और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक हम लोग को ना गलत ना समझा करें, क्योंकि टिकटॉकर एक वर्ड जो है ना वो गाली बन गया। अगर कोई होता है ना सामने तो टिकटॉक का नाम सुनते ही कभी कभार ना मैंने देखा है कि मुझसे लड़कियां आके पिक्चर खिंचवा रही हैं और वो आके फिर उसके वहाँ पूछते हैं कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला ये टिकटॉक बनाती हैं, तो ना उनकी शक्ल बिल्कुल बदल जाती है कि मतलब क्या नाचती गाती हो गई ये, क्योंकि हमारा कंटेंट ये वाला है नहीं। लेकिन मतलब हर चीज़ को ना ज़रूरी नहीं है कि अच्छा बुरा सब होता है, हर दुनिया में अच्छे बुरे नहीं है, तो क्या दुनिया को भी गलत समझ? तो ऐसी चीज़ें ना देखें, बड़ा सोच समझ के हर किसी को ना सामने से देख कर नहीं जज किया करें, पहले उससे बात किया करें। तो एक ये बात। अच्छा, दूसरी बात ये इस फाउंडेशन के लिए जो मैं करना चाहूँगी कि इतना ना कोई अपने लिए, मतलब सब इस दुनिया में सब अपने लिए सोचते हैं, अपना छोड़ के किसी और के लिए सोचना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये करना बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए और बहुत हिम्मत वाली बात है कि वो छोटे छोटे से बच्चे कैसे रो रहे थे मैंने देखा, और मतलब उसमें उनका ब्लड चढ़ रहा है, वो किस तरह बैठे थे। तो ज़िंदगी पता चली, आज कीमत पता चली अपनी ज़िंदगी की। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें बुलाया और दिल खुश हो गया आज मेरा। थैंक यू फातिमा, आप इतना कराची से यहाँ पर तशरीफ़ लाई और बच्चों को खुशियाँ दी। शब्बत, थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग दोबारा भी आते रहेंगे। सिलसिला जो है वो जिस तरह मैंने पहले बताया है कि जो एक एम्बेसडर वाला जो मैं समझता हूँ कि आप हमारे हैं, तो वो सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, वो अमलन भी है। आप इस चेन को बाकी लोगों तक पहुँचाने में बहुत मावन साबित हो सकते हैं। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट शो में किसी और गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और अपने होस्ट जाहिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।